नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर चलते हैं। वैसे तो मैं एक छोटा सा वीडियो पहले बना के डाल चुका हूँ, योगेश जी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा टॉपिक नहीं बनाया था। आज हम कुछ चीज़ों को तथ्यात्मक ढंग से आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, इसे जानने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे आपको तत्सम शब्द आने चाहिए जो संस्कृत के होते हैं, तत्सम। अगर आपको तत्सम शब्द आते हैं और साथ ही साथ अगर आपको प्रत्यय शब्द आते हैं तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। आइए आपको करना कैसे है। जैसे यहां पे शब्द लिखा है कि जानने की इच्छा, तो आपको जानने की इच्छा और इच्छुक, यहां पर कुछ ट्रिक्स काम करेंगे आपके। यदि किसी भी, पहले तो आपको यह पता करना है कि जानने की इच्छा क्या होती है। तो जानने की इच्छा जो होती है उसे हम जिज्ञासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। सुनने की इच्छा क्या होती है? श्रूषा होती है, श्रूषा। और कार्य करने की जो इच्छा होती है वो चिकीर्षा कहलाती है, चिकीर्षा। इसके बाद क्या है कि पानी पीने की जो इच्छा होती है वो पिपासा होती है। अब कुछ भी पीने की इच्छा नहीं, सिर्फ पानी पीने की इच्छा पिपासा होती है। ज्ञान का पान करने की अलग इच्छा होती है। जैसे भोजन करने की इच्छा क्या होती है? जिघित्सा। भोजन करने की इच्छा जिघित्सा कहलाती है। अभी हम आपको युक्ति बताएंगे कैसे पता करना है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा कहलाती है, ज्ञान पिपासा। उसके बाद किसी को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? किसी को मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है, जिघांसा। स्वयं को मारने की इच्छा क्या कहलाती है? कुछ लोग स्वयं को मारने के लिए ही तैयार रहते हैं, तो ये क्या कहलाती है? मुमूर्षा, मुमूर्षा, स्वयं को मारने की इच्छा। तो इस प्रकार भोजन करने की इच्छा क्या होती है? जिघित्सा होती है। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा होती है। किसी को मारने की इच्छा, किसी को मारने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है, मुमूर्षा। किसी को मारने की इच्छा, खुद मरने की इच्छा मुमूर्षा, और जिघांसा कहलाती है, जिघांसा। अब यहां पे बात करते हैं कि इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। तो इच्छा क्या है कि ये सारी इच्छाएं कैसी हैं आपकी? ये व्यक्तिवाचक हैं, मतलब जातिवाचक हैं। जातवाचक से तात्पर्य है किसी की भी हो सकती है इच्छा। आपकी भी इच्छा जानने की हो सकती है तो जिज्ञासा हो गई। आपकी इच्छा सुनने की हो सकती तो आप श्रूषा हो गई। कार्य करने की इच्छा किसी की भी हो सकती है, चिकीर्षा। पानी पीने की इच्छा पिपासा। भोजन करने की इच्छा जिघित्सा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। किसी को मारने की इच्छा जिघांसा। स्वयं को मारने की इच्छा मुमूर्षा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि युक्ति क्या है। अगर शब्द दिया जाए कि जानने की इच्छा, तो आपका सीधा सा शब्द होगा कि जिज्ञासा, या सुनने की इच्छा श्रूषा। अगर यहां पे इच्छुक शब्द लिख के आता है तो ये शब्द जो है वो आपके व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। अब जो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं तो इनके अंत में आपको बस करना क्या है कि एक छोटी ऊ की मात्रा लगानी है। अब जैसे यहां पे जिज्ञासा है तो बस आपको करना सिर्फ इतना है कि यहां पे ऊ की मात्रा लगाने से जिज्ञासु बनेगा। श्रूषा में अगर आप छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो श्रूष बनेगा, ठीक है, शुश्रूषा बोल सकते हैं आप। चिकीर्षा का चिकीर्षु बनेगा। इस तरीके से आपके ऊ लगाने से इच्छुक बन जाएंगे। जैसे कार्य करने की इच्छा चिकीर्षु, पानी पीने की इच्छा तो पिपासु हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसी प्रकार भोजन करने की इच्छा जिघांशु हो जाएगी, जिघिंसु, जिघित्सु। और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासु हो जाएगी। किसी को मारने की इच्छा जिघांसु। इस तरीके से आपके ऊ लगाने से किसी का इच्छुक शब्द बन जाता है। स्वयं को मारने की इच्छा मुमूर्षा, और किसी दूसरे को मारने के इच्छुक यानी खुद को मारने का इच्छुक क्या कहलाएगा? मुमूर्ष कहलाता है, मुमूर्षु। आपने देखा
कि सभी में लास्ट में ऊ लगा है तो वो इच्छुक के हैं, और इच्छा है तो सब में आकारांत इच्छा क्या इच्छा होती है। तो जिन शब्दों के लास्ट में या तो आ आता है बड़ा तो वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, या ई आती है तो वो स्त्रीलिंग होते हैं। चूंकि हमें पता है कि इच्छा क्या होती है तो जिज्ञासा, लास्ट में आ आएगा, इस तरीके से पहचानना आपको। उसके बाद अगर ऊ लगा है तो कोई इच्छुक व्यक्ति बन जाता है, इच्छुक अर्थात ऊ की मात्रा। अब ऐसे भी पहचान सकते हैं, इच्छुक में ऊ लगा है तो लास्ट वाले वर्ड पे ऊ, इस तरीके से आपको पहचानना है। उसके बाद बात करते हैं जिसका पता न हो, जिसका पता न हो। अब देखिए पता को संस्कृत में क्या कहते हैं, ज्ञात, ठीक है, जानकारी। अरे पता मतलब जानकारी तो होता है, तो यहां पे बोलते हैं ज्ञात, ठीक है, जिसका पता न हो। अब पता से मतलब क्या है, जिसका पता अर्थात ज्ञात। अब जो ना शब्द बना है, ना का मतलब आ होता है अर्थात अज्ञात। अब ये आपका एक पॉइंट बनता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ठीक है, तो उसमें क्या लगाएंगे, ज्ञानी लिख दिया हमने अर्थात वह व्यक्ति ज्ञानी है। अगर हमने आ लगा दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति ज्ञानी नहीं है अर्थात अज्ञानी है। तो जो ना शब्द अगर कहीं पे आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि लास्ट में उसके स्टार्टिंग में पहले आ आएगा, जैसे जिसका पता ना हो। अब हमें पता का पता था कि क्या है कि संस्कृत क्या होती है, ज्ञात होता है। अब यहां पे चूंकि ना लगा है तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, अज्ञात से। इसी प्रकार अंडे से जन्म लेने वाला, अब इसमें कोई कुछ लगा तो है नहीं, तो अंडे से जन्म लेने वाला होता है वो अंडज कहलाता है। 4 प्रकार के प्राणी होते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं वो अंडज कहलाते हैं, और जो पसीने से जन्म लेते हैं वो स्वेदज कहलाते हैं। स्वेद माने पसीना होता है, अर्थात अगर प्रश्न ऐसा आता है कि पसीने से जन्म लेने वाला तो स्वेदज। और कुछ होते हैं जरायुज, जरायुज जो निषेचन के द्वारा जो संतान उत्पन्न करते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य जरायुज की श्रेणी में आता है। कुछ होते हैं उद्भिज, उद मतलब पृथ्वी को फोड़कर जो निकलते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं जो पृथ्वी से निकलते हैं वे सभी उद्भिज कहलाते हैं। क्योंकि वीडियो में हम आपको सारी बातें बता नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीजें तो आपको बता सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिए योग्य है। जैसे अब बात करते हैं अंडे से जन्म लेने वाला अर्थात अंडज, पृथ्वी से जन्म लेने वाला उद्भज, ठीक है, और जो संतान पैदा करने वाले होते हैं वे जरायुज, और जो पसीने से उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज कहलाते हैं, जैसे जू है, किलनी है, ये क्या है, ये पसीने से जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो छूने के योग्य ना हो, ठीक है, योग्य हो या ना हो, यहां पे ना होना चाहिए था, जो छूने के योग्य ना हो। अब ना, अब छूने के योग्य क्या होता है, छूत, ठीक है, छूत। और जो छूने के योग्य ना हो तो वो हो गया क्या, अछूत, ठीक है। अब ना का मतलब क्या है, आ है अर्थात अछूत हो गया। उसके बाद बात करते हैं जो न हुआ हो, जो न गया हो, ठीक है, जो छुआ न गया हो। अब देखो जो छूने के योग्य छूत था, अब यहां पे जो छुआ न गया हो तो यहां पे क्या है, छूता, ठीक है। अब छूता लगाया है, अब यहां पे ना का क्या लगेगा, आ लगेगा। जो छूने के योग्य हो वह अछूत है, और जो छुआ न गया हो वो अछूता है। अब क्या है कि जो अपने स्थान स्थिति से अलग न किया जा सके, ठीक है, तो अलग करने का मतलब होता है च्युत। संस्कृत में च्युत माने होता है अलग, ठीक है। और न किया गया हो तो ना का मतलब क्या है, आ, अर्थात जो अपने पद से अलग न किया गया हो वो अच्युत हो गया। तो पॉइंट ये है कि यदि किसी वर्ड में ना लगा है तो उसका मतलब या आ होगा या निर होगा। 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। जो अपनी बात से टले ना, ठीक है, तो टलना को कहते हैं टल, ठीक है। और आ शब्द लगा है, जो टले नहीं अर्थात ना, तो क्या हो गया, ना का मतलब आ, तो जो अपने स्थान से ना टले वो अटल कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। यहां से आपके तकरीबन 40% क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। जो आ वाले होते हैं उनके आगे हमेशा जो ना होता है उसका हमेशा आ लगता है। अब इधर बात करते हैं, ऐसी महिला जिसका पति हाल ही में परदेश से लौटा हो। अब परदेश से लौटना क्या कहलाता है, अब देखिए ऐसी महिला जिसका पति हाल ही में परदेश से लौटा हो, ठीक है, तो परदेश से लौटना को मतलब संस्कृत में बोलते हैं आगत, ठीक है। और आगत जिसका पति, ठीक है, तो पति, और का शब्द लगाने से स्त्री हो गया। मतलब ऐसी महिला, महिला का स्त्रीलिंग में का लगा है, और जिसका पति का मतलब पति की संस्कृत लगी है, पति होता है। आगत मतलब लौटना, तो इसका अर्थ हो जाएगा
आगत पतिका, अर्थात जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। उसके बाद बात करते हैं ऐसी महिला जिसका पति परदेश में रहता हो। अब परदेश में रहने को क्या बोलते हैं? गया हुआ, अर्थात प्रोषित। प्रोषित माने गया हुआ, प्रोषित पतिका। ठीक है, पति मतलब पति और का मतलब स्त्रीलिंग, अर्थात चूंकि स्त्री है तो लास्ट में आ आएगा, प्रोषित पतिका। ऐसी महिला जिसका पति परदेश जाने वाला हो। अब परदेश जाने वाले को क्या कहते हैं? प्रवश्य पतिका, प्रवश्य पतिका। ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, प्रवतस्य पतिका। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसी महिला जो पुत्र व पति से युक्त हो, मतलब पुत्र भी हो और पति भी हो, तो ऐसी स्त्री को पुरंधरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंधरी। भोजन से पूर्व देवताओं को जो अर्पित किया जाने वाला भोजनांश होता है, अर्थात जब हम कुछ करते हैं, भोजन करते हैं या कोई काम करते हैं, तो थोड़ा सा देवताओं को जो चढ़ा दिया जाता है वो अग्रासन कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रासन। अब बात करते हैं समुद्र में लगने वाली आग। अब समुद्र में लगने वाली आग याद हम कैसे करेंगे? जो समुद्र में आग लगती है, समुद्र क्या होता है? समुद्र हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, बढ़ता रहता है ना, उसमें उफान आता रहता है। तो जो उफान आता है तो वो क्या कहता है? समुद्र मतलब बढ़ना, तो इसका मतलब हो गया वड़वाग्नि या वड़वानल। ठीक है, वड़वाग्नि बोल सकते हैं इसे, यानी बढ़ता रहता है समुद्र। ठीक है, उसके बाद जंगल में लगने वाली आग। अब जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है। अब इसे याद कैसे करना है कि दावानल का मतलब होता है, जो दावा होता है ना, दाव, एक डाव घास होती है, वो जंगल में होती है ना, तो मतलब क्या है कि दावानल से याद करना है, जंगल में पाई जाती है, अर्थात दावाग्नि या दावानल बोल सकते हैं इसे। दावाग्नि भी लिख के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, दावाग्नि। ठीक है, दावाग्नि। उसके बाद एक और होता है जठराग्नि। ठीक है, पेट में लगने वाली आग, क्योंकि यहां पे लिखा नहीं है तो हम लिख दे रहे हैं कि पेट में लगने वाली आग। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? क्योंकि पेट को क्या बोलते हैं? जठर। ठीक है, तो जठराग्नि। पेट में आग कैसे लगती है ये बताऊं। आग का मतलब होता है हलचल, याद रखना। तो कहोगे साहब समुद्र में कैसी आग लगेगी? तो हलचल जो होती है उसी को अग्नि बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। ठीक है, पेट मतलब जठर कहलाता है, संस्कृत में पेट को जठर कहते हैं, तो जठराग्नि हो गया। उसके बाद बात करते हैं गुरु के समीप रहने वाला। तो गुरु के समीप रहने वाला अंत्यवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंत्यवासी। तुरंत कविता लिखने वाला, जो तुरंत कविता लिख दे उसे कहते हैं आशु कवि। आशु कवि। अत्यधिक बड़ा चढ़ा के की गई बात। अब देखो, अत्यधिक मतलब कोई बात हो तो उसकी अति बोलते हैं ना, अति। बड़ा चढ़ा के कही गई बात को कहते हैं उक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अर्थात बड़ा चढ़ा के कही गई बात। बात का मतलब उक्ति, अतिशयोक्ति। आप अगर संस्कृत आपकी अच्छी है तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिसका मन अन्य जगह लगा हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं अन्य मनस्क, अन्य मनस्य। ठीक है, अन्य मनस्क। जिसके पास कुछ न हो, कुछ ना आ गया ना, तो उसे क्या कहते हैं? आ। और मतलब कुछ उसे बोलते हैं किंचन, तो क्या हो गया? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो। इंद्र को जीतने वाला और इंद्रियों को जीतने वाला, ये दो प्रश्न हमेशा कंपटीशन में आते हैं और उनको बच्चे गलत कराते हैं। जो इंद्रियों को जीतता है वो जितेंद्रिय कहलाता है। जित इंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। और जो इंद्र को जीतने वाला था वो था इंद्रजीत। इंद्र को कई लोगों ने जीता है, राजा दुष्यंत ने भी जीता है, जिसे विज्ञान शाकुंतलम में उसका वर्णन किया गया है। तो इंद्र को जीतने वाला क्या कहलाता है? अर्थात इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत। ठीक है, इंद्र आ गया ना, तो इंद्र आगे लगाना और जीत पीछे कर देना, इंद्रजीत हो गया। अब इंद्रियों को जीतने वाला, अब इंद्रियों को जीतने वाला क्या है कि जित। ठीक है, अब जित आगे लगेगा। जीतने की संस्कृत क्या है? जित। और क्या? इंद्रियां अर्थात जितेंद्रिय, जित इंद्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय कहलाएगा, यानी इंद्रियों को जीतने वाला। आप संधि विच्छेद करेंगे इंद्रजीत की तो इंद्रधन जीत अर्थात इंद्र को जीतने वाला। जित धन इंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जो कहा न जा सके।
अब जो जिसे कहा ना जा सके, ठीक है, तो ना का मतलब क्या पहले आएगा? आ, और कहना का मतलब अकथित, ठीक है, अकथित। कथित माने कहना होता है, या अकथनीय भी हो जाएगा, लेकिन अकथित होगा, जिसका वर्णन न किया जा सके। ना का मतलब आ, और वर्णन मतलब वर्णित, अवर्णित या अवर्णनीय, अवर्णनीय भी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक प्रश्न हम आपको देते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मेरा प्रश्न आपका ये है आपसे कि जिसके समान कोई अन्य ना हो, जिसके समान कोई अन्य ना हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, जिसके समान कोई अन्य ना हो उसे क्या कहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।